नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट नितिन अरोड़ा फ्रॉम इन्वेस्टर लॉबी। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस आराधना शर्मा, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी और वैदिक की दुनिया में बहुत अच्छी स्टडीज करी है और आज बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज आपकी ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है और आपके पास ऐसा क्या है जो कि आप लोग पूछते हैं कि हमारे को आराधना मैम से एस्ट्रोलॉजी करानी है, हमें आराधना मैम से अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मैम प्लीज़ आप इस बताइए मुझे। थैंक यू नितिन जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम आराधना शर्मा और मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आईकस इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज और एस्ट्रोलाइफ सूत्रा से स्टडी की है। लास्ट 15 इयर्स, मोर देन 15 इयर्स से मैंने पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और प्लस साथ में स्पिरिचुअल साधनाएं की हैं, ओके, जिनके बेस पर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम गाइड करते हैं। वेरी नाइस मैम। मेरा सबसे पहला सवाल मैम आपसे ये है कि लोग स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लोग स्पिरिचुअलिटी में किस तरीके से कनेक्ट करें, आप ये बताइए। जी, रिलीजन का मतलब है कि हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, उनकी अपनी एक परंपराएँ होती हैं, अपने संस्कार होते हैं, जी मैम। जो कि एक बच्चे को नेचुरली ही मिल जाते हैं। अब कोई हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ रिचुअल्स चलते हैं, वो बच्चा फॉलो करते-करते ग्रो करता है। वो रिलीजन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसी के बेस पर हम मतलब एक एनर्जी पॉजिटिव बनी रहती है। जैसे घर में व्रत त्योहार है, तो बच्चे को बोला जाता है कि उठो, आप मंदिर जाओ या अच्छे कपड़े पहनो, खुशी सी लगती है, वो पॉजिटिविटी देता है, हमारी वाइब्रेशंस को अच्छा करता है। देन उसके बाद स्पिरिचुअलिटी यहाँ आती है कि जब ये सब तो हो रहा है, आप किसी भी रिलीजन के हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, बट साथ के साथ ना अंदर से कभी कभी एक क्वेश्चन उठता है कि हम कौन हैं। जैसे कि अगर कोई मरता है, एक सोचो, एक इंसान कोई मर गया, तो थोड़ी देर पहले सारे रिश्तेदार उसके पास हैं, सब घर वाले उसको एक नाम से बुला रहे हैं, उसकी एक आइडेंटिटी है। जी जी। पर ऐसा क्या हो जाता है कि अब वो उसको बॉडी बोला जाता है, और ऐसा उसके अंदर से क्या निकल गया, ये एक क्वेश्चन आता है कि अब उसका नाम भी गया, आइडेंटिटी भी नहीं है ना। इसको स्पिरिचुअल साधनाओं का फर्स्ट स्टेप कहा जाता है कि आप अपने बारे में ये सोचो कि उस समय अब उसकी आंखें, नाक, कान, मुंह, बाल सब कुछ तो है, अंदर से क्या निकल के चला गया, वो वाइब्रेशंस है, दैट इज कॉल्ड सोल वाइब्रेशंस। सोल वाइब्रेशन। तो जिसको सोल की अवेकनिंग का क्वेश्चन अपने अंदर से उठे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, नेचर क्या है, प्रकृति कैसे चली, कैसे ये ग्रह एक दूसरे से टकरा नहीं रहे रोज में, कैसे ये संसार चल रहा है, इस सब का जब अंदर से एक क्वेश्चन उठे, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो मैम, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, जिस टाइम देखते हैं बस उस टाइम तक उनको याद रहता है, लेकिन जो पहला कदम, पहली सीढ़ी होती है, वो कैसे लोग रखें? स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, जो पहली सीढ़ी कैसी रखी जाए और उसको अपना लगातार किस दिशा में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने नितिन जी, थैंक यू। देखिए, फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपको किसी योग्य पूर्ण गुरु से दीक्षा मिल जाए, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैंने श्री राम शरणम पानीपत से अमृतवाणी की दीक्षा बहुत छोटी एज में ले ली थी, व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड। फिर एक स्टेप होता है कि आपको मंत्र तो मिल गया, अब उस मंत्र का कंटिन्यूसली जाप करके, उसका पाठ करके, मतलब एक कोई पाठ है, या फिर दीक्षा नहीं भी ली है तो भी किसी भी फैमिली में, आप किसी भी फैमिली में पैदा हो, जैन धर्म में हो सकते हैं, सिख धर्म में हो सकते हैं, हिंदू धर्म में, ईसाई में, मुस्लिम में, कोई ना कोई मंत्र का रिसाइटेशन बार बार जाप करके, जब हम जाप करते हैं तो हम अपने आप को अपनी नेवल के थ्रू, मणिपुर चक्रा के थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। यस। उससे हमारे अंदर की धीरे धीरे ना वाइब्रेशंस क्लियर होने शुरू होते हैं, जी। वाइब्रेशंस प्योरीफाई होनी शुरू होती हैं। ओके। ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद फिर बहुत लंबे समय तक जब आप मंत्र साधना करते रहेंगे, तो आपके अंदर कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि मन शांत होने लगता है, और उससे फिर आपका अपने आप ही नेचुरली ध्यान जुड़ता है। जैसे कहते हैं ना, आंखें बंद हो जानी, आंख से आंसू आने, आपके रोंगटे खड़े होने किसी किसी पार्ट से, अब आपको आनंद आने लगा है, ये आपका सेकंड सिम्पटम है स्पिरिचुअलिटी तो का। मैम, जैसे कि मेरे को भी ऐसे किसी ने बताया था एक बारी कि जैसे हम ध्यान लगाते हैं प्रभु की तरफ, जिस भी प्रभु, सबका मालिक एक है, जिस भी प्रभु की तरफ हम ध्यान लगाते हैं, तो जैसे हम रेगुलर एक तरीके से ध्यान लगाते रहें तो कई अंदर हमारी जोत होती है, वो जोत जलती है। मैं इसके बारे में भी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जी, मेरे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी सुनना चाहेंगे कि
वो ज्योत कैसे जला सकते हैं हम अपने? जी, जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, कि जो ये पंच तत्वों से बना हुआ जो ब्रह्मांड है, ब्र मतलब कुछ फटना, और कुछ फटके जो निकला वो अंडाकार उसने शेप ले ली, वो बन गया पूरा ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड के 5 तत्व हैं, आपको भी सबको पता है कि जी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल। वो एज इट इज़ हमारे अंदर भी हैं, हम भी उन्हीं से ही बने हुए हैं। जैसे एक यूनिवर्स का जन्म हुआ कि कुछ फटा और उसमें से जो निकला, जैसे कहीं पर्वत बन गए, कहीं पहाड़ बन गए, और कहीं नदियाँ बन गई, अग्नि है, जल है, सब तत्व हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर भी जठराग्नि उठती है, कामाग्नि है, हमारे अंदर भी सबको पता है मोर देन 70% पानी है, जी, जी। जिसके अंदर भी हमारे हलचल जाती है। जैसे कि पूर्णिमा पे जो बाहर आउटर में आपको पानी दिख रहा है, उसके सी शोर पे भी वहाँ भी लहरें उठती हैं। तो सारा कुछ जो बाहर है वही सेम हमारे अंदर है। ओके। और इसको ही हम जब वाइब्रेशन के तौर पे अपने को जब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करते हैं, ध्यान लगाते हैं ध्यान जब। लगाते हैं, तो आपके अंदर जो ज्योत जलना है, मतलब आपको ज्ञान हो जाना। ज्योत जलने का मतलब है कि अंधकार अब हट गया और प्रकाश हो गया, मतलब नॉलेज आ गई नॉलेज आ कि गई। कैसे इस पाथ पे चलना है और सही रास्ता क्या है। सही गाइडेंस जब मिलने लगती है उसको ज्योत जलना कहते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया थैंक आपने। मैम, आप एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ फ्यूचर बताने का टूल है? आप इस बारे में हमको थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। जी, एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी से ऐसे अलाइन कर सकते हैं क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य को पता चल जाएगा कि आप अगर किसी स्पिरिचुअल साधना पे जा रहे हैं, तो आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, ये सब एक शांत होना चाहिए। तो शरीर तो हो गया हमारा असेंडेंट, लग्ना लॉर्ड एस्ट्रोलॉजिकली, मन हो गया चंद्रमा, और आत्मा होता है सूर्य। तो अगर सूर्य पर, चंद्रमा पर, असेंडेंट लगन पर कोई भी किसी भी ग्रह का कोई पाप प्रभाव है, तो पहले हम उसको शांत करवा सकते हैं। और उससे फिर जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखो चलना किसने है, मैंने, तो वो शरीर तो कर्म खुद अच्छा करना हो, है आप। कर्म खुद करना, तो वो शरीर तो अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि स्पिरिचुअल साधना पे चलना सबसे ज़्यादा आसान भी है बट कठिन भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। शरीर के थ्रू ही तो आप मंत्र जाप करेंगे, सही बात है। फिर आप बैठेंगे ध्यान में, और अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपका ध्यान बीच में टूट जाएगा। फिर आपकी आत्मा, मतलब अंदर आपके अभी बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है, सोल में वो पावर ही नहीं है। पावर के थ्रू ही तो वो ऊपर चढ़ेगी इस साधना के बिल्कुल सही लिए, बात है। है ना? ये कुंडलिनी जागरण, सातों चक्रा अपने एक्टिव करने, तो इस सब के लिए स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी ऐसे है कि जब हमारे ग्रह शांत हो जाएंगे ना, मतलब कुंडली में एक एस्ट्रोलॉजर देख लेगा कि इस प्लेनेट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये पाथ ईजी तो हो मतलब जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर कुछ भी होता है हमारे अंदर, कुछ भी नेगेटिविटी हो, तो रात को उसको डिलीट करके सोएं और बिल्कुल। सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठ के फिर ध्यान लगाएं प्रभु पे और परमात्मा से मिलने की कोशिश करें। जी। मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे नए नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं जिनको पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज नहीं होती, अनट्रेंड होते हैं वो। तो एक अनट्रेंड एस्ट्रोलॉजर और एक ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? जी नितिन जी, देखिए सोशल मीडिया के थ्रू अब जो एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की जो यूटिलिटी है वो घर घर तक पहुंच रही है, हर बच्चा बच्चा जान रहा है, जो कि अच्छी बात है। मतलब जो अवेयरनेस अभी तक नहीं थी, चाहे वो धर्म के मामले में है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की है, चाहे अपने ग्रहों को ठीक करना है, मतलब एटलीस्ट पता तो चला। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब हम नए नए ज्योतिषी बनते हैं या क्लासेस में जाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अभी तक तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली घर वाले कह रहे हैं, आज ना संक्रांति है, आज गुरुद्वारे या मंदिर जाना है, आज ये दान करना है, आज अमावस्या है, ये दान करना है, आज पूर्णिमा ऐसा करना है। पर वो ठीक है, हम करते हैं क्योंकि मम्मी दादी घर में फादर कुछ कुछ करवा रहे हैं तो हम करते हैं। जी जी। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो संक्रांति का मतलब पता चलता है कि आज सूर्य राशि चेंज कर रहा है, इसको संक्रमण कहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का ट्रांसफर होना, ट्रेवल करना। दूसरा जैसे अमावस्या है, अमावस्या मीन्स नो मून डे, ओके। कि आज मतलब अपने मन को अगर हो सके वैसे ही शांत रखो। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे दिवाली की रात है, हाँ जी। तो वो अमावस्या की रात होती है, मतलब नो मून डे। ओके। और उन दिनों में जैसे चंद्रमा भी नीच का होता है, सूर्य भी नीच का होता है, तो मतलब ग्रह जो है ना वो अपनी पावर छोड़ चुके होते हैं।
अब ऋषियों मुनियों ने क्या किया कि घर घर जाके तो बता नहीं सकते कि उस दिन अपने मन को शांत रखना, तो एक दिवाली को इस तरह से कर दिया कि सब जगह जैसे नो मून डे है तो बाहर भी रोशनी कर दी। ओके। ऐसे ही हम एस्ट्रोलॉजर उनको बताते हैं कि दिवाली के आसपास के जो 5 दिन हैं उसमें मंत्र साधना करके अपने अंदर का दिया भी जलाओ। जी। बाहर बाहर तो देखो सब कुछ हो रहा है, जैसे कि दिवाली से 5 दिन पहले लोगों के घर में पाठ पूजा शुरू हो जाता है। वो सब हम जो हमारे जो परमानेंट क्लाइंट हो चुके होते हैं, मेरे ऐसे ग्रुप्स चल रहे हैं कि जिनमें मैं पहले से ही डालना शुरू कर देती हूँ ऐसे मैसेजेस कि ये 5 दिन आपने ये करना, होली आ रही है आपने ये करना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चल रहा है। आप कैसे पता करेंगे कि एक एस्ट्रोलॉजर जो आपको बता रहा है वो ठीक है? देखो, हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास क्वेश्चन क्या आते हैं, मतलब कोई एक्सट्रीम परेशान, दुखी, सैडनेस में, एंग्जाइटी में आपके पास आएगा, या कुछ भी ऐसे तो नॉर्मली तो कोई आएगा नहीं, सब सुख सुख में है, खुशी में है, तो कम ही आते हैं, स्पिरिचुअल साधनाएं सीखने आते हैं, वो एक अलग बात है। बट जब वो आते हैं ना, तो एक एस्ट्रोलॉजर की सबसे पहली पहचान क्या है कि उसका अपना मन खुद का शांत हो, Okay. उसकी अपनी वृत्तियां शांत हों, वो एक कंपैशनेट हो, उसके अंदर सिंपथी हो, एम्पथी हो, जो उनके पास क्वेश्चन पूछने आया है वो उसको समझ सके उस समय कि इस सामने वाले के साथ ऐसा हो गया है, इसकी मनोस्थिति क्या है। तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, अपनी स्पिरिचुअल साधनाओं से, आपने अगर अच्छे किसी इंस्टीट्यूट से, अच्छे एक्सपीरियंस्ड गुरुओं के अंडर कोई एजुकेशन ली है, तो आप उस समय उसकी सिचुएशन को पूरा समझ के उसको समझा सकते हैं कि अपनी सिचुएशन को का जो रिएक्शन टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर दो और उल्टा क्रिएटिव हो जाओ। आप क्रिएटिविटी से उसको जोड़ देंगे ना। अब क्या है कि पेड़ लगाने तो कोई जाएगा, पहले नर्सरी से पेड़ लेगा, फिर जाके उसको पार्क में प्लांटेशन करेगा, हाँ जी। थोड़ा ध्यान चेंज हो गया। बिल्कुल। यही यही हमारा काम है। फिर हमने कोई ग्रेन्स के डोनेशन बता दिए तो पर्सन उठेगा, नहाए धोएगा, मंदिर जाएगा। तो मंदिर में जाने से मंदिर की ऑरा वैसे ही प्योर है, बिल्कुल सही बात है कि प्रसाद जैसे कि खाएंगे, कोई चरणामृत एक लेंगे, कोई अच्छा परेशान लगेगा है, उनको। डिप्रेशन में है, आप उसको सही राह दिखा रहे हो और अच्छी राह दिखा रहे हो। जी, चाहे आप प्रभु से मिलवा रहे हो, चाहे आप उसको पेड़ लगवा रहे हो, कहीं अच्छी जगह जाने से वैसे देखो, पॉजिटिविटी भी आती है जी। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही है जो पहले आपके चार्ट को देख के पहले अपने आप से आपके बारे में कुछ बताए। आपके कोई पुराने कोई पीछे लाइफ इवेंट हो चुके हैं, आपकी अपनी नेचर कैसी है, क्या आलसी हो, क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी है आप में, क्या आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कुछ कुछ चीज़ों को टाल-मटोल करने की आदत है, या कुछ भी हो सकता है ना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, हेट्रेड, एक्सपेक्टेशन, गिल्ट, सैडनेस, फियर, किसी के अंदर क्या चल रहा है। एक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली देख के पता चल जाता है कि इनके ग्रह इस तरफ जा रहे हैं और ऐसे होगा। फिर महादशा अंतरदशा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब कोई आता है तो उसकी महादशा और अंतरदशा और प्लस आज के जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं, जो गोचर चल रहा है, जैसे कि खासकर गुरु का, शनि का, राहु केतु का, ये बड़े प्लैनेट होते हैं, इनका गोचर आपको बता देता है एक एस्ट्रोलॉजर को कि ये वाला वो पर्टिकुलर हाउस है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछने आए हैं। जी, जी। जिसको ये पता चल जाएगा ना पहले से, और जो पहले आपको उपाय बताने पे नहीं आएगा, पहले बोलेगा कि बात करते हैं, हुँ। शांत करेगा और ये मुझे दिख रहा है। अगर आपकी बात यही है तो इसमें टाइमिंग्स ऑफ इवेंट होता है कि मतलब टाइम तो बताए कि आपका ये चीज़ कब तक पूरी होगी। अगर 7:30 ही चल रही है तो उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताना कि इस समय स्टार्ट हुई थी और इस समय ख़त्म हुई है, या और कुछ भी आपका बताना, वो पहले बताएं तो सही, फिर उससे रिलेटेड जो भी उपाय हैं वो करवा दें। बहुत अच्छा बताया मैम। मैं तो समझ रहा हूँ कि जैसे कि एक डॉक्टर्स में एक जनरल फिजिशियन और एक हार्ट स्पेशलिस्ट में जो फ़र्क होता है, वही फ़र्क है। जी, इससे आपने आपने रिलेटेड मैं एक बहुत अच्छा बताया बात मैम। बताती हूँ जी, आपको कि अब एक डॉक्टर के पास आप जाएँगे ना, वो सबसे पहले आपसे ब्लड टेस्ट कराएँगे, फिर आपको लिखेंगे कि आप में इस विटामिन की कमी है। जी, जी। अब जैसे अगर आप कुछ रील्स देख के उपाय करने लग जाओगे तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि एक केमिस्ट के पास तो देखो कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, विटामिन भी है, जी, जी। सारे B12 है। आप में जिसकी कमी होगी आप वही तो सही खाएँगे ना। बात है, गलत गोली गोली खाने से कई खाने बार से रिएक्शन भी हो जाता है। मेरे पास आ चुके हैं ऐसे लोग, जी। कैल्शियम डिपॉज़िट हो गया और डेथ हो गई, या ओह! बहुत बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ हो गई। तो अब उनको कैल्शियम लेना नहीं था। जैसे आपका मोबाइल है, तो वो अगर फुल्ली चार्ज है और आप फिर भी उसको चार्जिंग पे लगाए रखेंगे, तो बैटरी फट तो जाएगी। बैटरी फट जाएगी। ऐसे ही रील्स देख के या बिना
अपना चार्ट दिखाए या बिना पामिस्ट्री मतलब हाथ दिखाए या बिना न्यूमोलॉजी के आप बिल्कुल ऐसे ही उपाय रैंडम करने लग जाएंगे कि शुक्र को ऐसे करके स्ट्रॉन्ग कर लो। अब आपको देखना है कि शुक्र आपकी कुंडली का पता लगा कि सबसे खराब प्लेनेट है, जी शनि सबसे खराब प्लेनेट है, गुरु सबसे, और आप उसी को ही कोई स्टोन पहन के या कैसे भी उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही हो गया कि एक टेररिस्ट के हाथ में गन भी दे दो अब, ओ और वो तो फिर क्या करेगा आपको पता जी ही है। जी। ठीक है। आज के टाइम में जैसे बहुत लोग कंफ्यूजन और एंजाइटी के उसमें गुजर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से उनके लिए क्या हीलिंग रोल प्ले कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एंग्जाइटी और कन्फ्यूज़न, जैसे हम अगर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें तो एंग्जाइटी होती है अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं है कुंडली में या उसके ऊपर कोई पाप प्रभाव है, तो उसकी वजह से अंदर एंग्जाइटी होगी। और कन्फ्यूज़न होती है राहु से सबसे बड़ी। राहु को बोला ही जाता है कि जितनी भी कन्फ्यूज़न होती है, राहु चंद्रमा के साथ है, राहु बुध के साथ है या और किसी प्लैनेट के साथ है जहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है। स्पिरिचुअलिटी इसमें ये कर सकती है कि जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक गाड़ी होती है, आप गाड़ी को चला के एक डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, ठीक है जी। ठीक है? अब हमने सीखना है कि कैसे हीलिंग करें, पर एकदम से आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कि हम मेडिटेशन में बैठे हैं, तो आपको क्या है कि पूरे दिन की जो किसी ने कुछ कह दिया या आपका जो दिन भर का रूटीन है वही याद आता रहेगा। जी उससे फिर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं, तो अब तो ये हो गया कि और ध्यान से उन बातों को सोच रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। जैसे कि एक गाड़ी भी चलाने से पहले हम देखते हैं कि गाड़ी भी ठीक हो, रूल्स भी आते हों ट्रैफिक के, तभी तो आप पेट्रोल चलाओगे, भी पूरा हो। पेट्रोल भी पूरा। जैसे कि गाड़ी की आउटर बॉडी होती है, जी तो ऐसे ही हमारी एक बॉडी है। गाड़ी के अंदर एक इंजन है, तो वैसे हमारे अंदर एक आत्मा है, जी सोल है। हाँ जी पर अब जो गाड़ी की बॉडी है और इंजन भी है, तब भी आप सड़क पे नहीं ला सकते। जी। आपको उसमें फ्यूल डालना फ्यूल डालना पड़ेगा। पड़ेगा। जो हर समय के जो हमारे अंदर जो थॉट चलते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, वही जो फ्यूल है अगर हम कचरे वाला डालेंगे, तो किसी की भी गाड़ी रुक-रुक के रुक चलेगी। रुक के चलेगी। नहीं, मज़ा नहीं आएगा, झटके है ना? मारेगी। झटके मारेगी, जर्नी में मज़ा नहीं जी आएगा। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्यूल है उस पे बहुत ध्यान देते हैं। अब आपके पास आत्मा तो अंदर है ही है, शरीर भी है ही है, बॉडी भी है ही है, बट हर समय का जो विचार है ना? जैसे कि एक तालाब है, उस तालाब के अंदर अगर आप अंदर उसके बहुत सारे रत्न हैं, मतलब सोना भी है, चांदी भी है, मोती भी है, सीप भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम कंकड़ मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, तो उसमें लहरें उठेंगी, हम्म। उसके नीचे से कीचड़ भी उठेगा, मिट्टी भी उठेगी, कैसे क्लैरिटी आएगी? सही बात है। जैसे ही आपने थोड़ी देर के लिए साइड में बैठे हो किनारे पे, लेकिन अब कोई हलचल नहीं है, अब आप कोई कंकड़ नहीं मार रहे, तो धीरे धीरे पानी वो जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठेगी और आपको अपने आप ही अंदर के सारे जो रत्न हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे, विजिबल होंगे। ऐसे ही हमारा अंदर मन है, ऐसे ही हमारी आत्मा है। अगर हम फ्यूल मतलब जो विचार है उसको कहीं तो रोके। जैसे जाली वाले दरवाजे हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि बाहर से मच्छर मक्खी, ये जो कबूतर है, ये सब आके हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब ना करें, आ जाएंगे, फिर हम उनको भगाने में लगेंगे, सही बात है। पूरा हमारी एनर्जी उसमें चली जाएगी। तो इसका मतलब है, तो मतलब हम ऐसे हमेशा ही प्रभु का सिमरन करते सेम रहें। प्रभु का का सिमरन सिमरन करते रहें। करते रहें, लेकिन उससे पहले गाइडेंस होती है इसकी। जी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने के लिए भी गाइडेंस होती है, टूल्स होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि आप पूरा दिन अपने आप को कैसे शांत रखो, और फिर जब आप मेडिटेशन में बैठो तो हीलिंग बाहर से नहीं आएगी, फिर आपके अंदर से ही नेचुरली ही हीलिंग आएगी, आपकी वाइब्रेशंस प्योर हो जाएंगी, मन शांत होगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा। दैट इज हीलिंग। मैम, एक और मेरा क्वेश्चन था, जैसे कई लोग देखते हैं कि किसी मेरे दोस्त का ये काम है और उसने बहुत तरक्की कर ली, तो वो सोचता है कि मैं भी ये काम कर लूँ, तो क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें सारे काम सबके लिए नहीं बने होते हैं, ओके। ठीक है? मैं आपको बताऊं, अब जैसे हम गाड़ी की बात कर रहे थे जी जी कि गाड़ी को डेस्टिनेशन पे ले जाना, अब कोई गाड़ी होती है जो पहाड़ के लिए स्पेशली बनी होती है, हर गाड़ी को तो हम नहीं लेके हाँ जाते। जी हाँ जी। कोई गाड़ी होती है कि भाई ये पानी में ले जा सकते हैं, इसके टायर ऐसे हैं, ऐसा ऑफ जा रोडिंग कर सकते हैं, सकते ऑफ हैं। लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है? सेम ऐसे ही सारे काम नितिन जी सबके लिए नहीं होते हैं।
ये भी हम कुंडली का 10th हाउस होता है जो प्रोफेशनल अर्निंग जहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि आपकी जो ग्रहों की अलाइनमेंट है D1 के 10th हाउस में कैसा है। D10 हाउस होता है, ये स्पेशली यही बताने के लिए होता है कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करें, आपको किस पाथ पे चलना है, क्या ऐसे छोटे छोटे आप रोज में उपाय करें। जैसे कि काम करना, अब काम में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है किसी को भी, हम तो ऑफिस जाके बैठ गए, जी। अगर हमारा बुद्ध अच्छा नहीं है तो वाणी अच्छी नहीं है, हम स्टाफ के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे, या हमारे अंदर अगर कोई नॉलेज है भी है तो कम्युनिकेट अच्छा करके हम दूसरे तक उसको नहीं पहुंचा पाएंगे। एग्जैक्ट अगर मैसेज हमारा नहीं पहुंचा पाते। जी, अगर हमारा शनि ठीक नहीं है तो हमारा जो स्टाफ है वो हमारे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। आप तो सोच रहे हो मुझे ये कंपनी को तो 1000 करोड़ पे लेके जाना है, लेकिन टीम भी तो साथ, सबॉर्डिनेट्स भी तो साथ दे। बिल्कुल सही बात है। शनि ठीक होगा, आपका बैलेंस्ड होगा तो वो लोग भी साथ देंगे। राहु ठीक होगा तो अब आप कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे कि इसका ये काम अच्छा है, उसका वो है, नहीं, मुझे क्या करना है। तो एक ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक बहुत सालों तक जब एक एस्ट्रोलॉजर ने पढ़ाई की हो, खुद प्रिंसिपल्स सीखे हों, ऐसे कैसे देखना है, फिर उसके बाद बहुत लंबा समय रिसर्च किया हो। जी। ऐसा नहीं है ना कि अब जैसे एक एक लेडी है, अगर उसने यूट्यूब पे देख लिया कि पनीर ऐसे बनना है, बनाने लगेगी तो कितनी प्रॉब्लम आएगी, फिर नहीं वो होगा। लेकिन अगर उसने बार बार बनाया होगा हम्म। तो जब मेहमान आएंगे या जो रोज में बनाएंगे वो सबको टेस्टी लगेगा। उनके लिए वो बहुत ठीक आसान भी है, होगा बनाना। ऐसे एस्ट्रोलॉजी का होता है। एक एस्ट्रोलॉजर ने खुद में 10 15 20 साल तक अगर कि कोई रूल पढ़ लिया, कोई प्रिंसिपल पढ़ लिया और उसके ऊपर रिसर्च करके फिर किसी को बताया और उसने बताया कि हाँ मेरा काम अच्छा चल गया, तब तो आप पक्के हुए ना अपने आप में कि बिल्कुल हाँ सही भाई बात है। मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक है। हाँ जी। तो आज मैं भी आपके सामने आई हूँ, तो मैंने लास्ट 15 ईयर्स से मेरी बहुत लार्ज क्लाइंटेज है जिनके एक एक क्वेश्चन का आंसर दे के वो यहाँ तक पहुँची। और आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, अगला क्वेश्चन उनको आएगा तो भी वो आप ही के पास आ रहे हैं, उनको छोटे से छोटा कुछ पूछना है, वो भी आपके रेफरेंस दे रहे हैं आगे, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, वही जी। प्रॉब्लम आ रही है, कोई और आ रहा है और बोल रहे हैं कि आप जाओ राधना जी के पास जाओ। तो उसमें ये है कि हमने भी बहुत लंबा समय रिसर्च के थ्रू चीज़ों को ठीक समझा है, ग्रहों को ठीक समझा है, तभी हम आगे बता पाते हैं। थैंक यू मैम। मैम कई लोग साढ़े साथी, काल सर्प दोष, पितृ दोष से कई बार परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे केस आपके पास आते हैं तो आप उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं? हाँ, जैसे हॉरोस्कोप में ना कुछ नेगेटिव योग भी होते हैं। जैसे लोग हमसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि साढ़े साती चल रही है, थोड़ा डर से जाते हैं। ऐसा नहीं है, 7.5 ईयर्स का ये पीरियड होता है जब चंद्रमा का कनेक्शन शनि से बनता है। चंद्रमा क्या है? हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारे विचार, और उसके ऊपर से शनि जैसा प्लैनेट जब उसके आसपास है या जा रहा है तो ऑब्वियसली वो ना थोड़ा स्टिकनेस के साथ समझाता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि उसको पॉजिटिव, हम मेरे पास जब ये क्वेश्चन आता है तो मैं उनको समझाती हूँ कि देखो, इन 7.5 ईयर्स में शनिदेव आपको बताएंगे कि आपने किसी के साथ अगर लास्ट 30 ईयर्स से कोई इमोशंस लगाए हो तो क्या आपने सही जगह इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं? आपको अपने आप ही आंसर आएगा। क्या आपने फिजिकली जिस भी बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को आपने इग्नोर किया है कि अब बहुत ऑयली खा रहे हैं तो लिवर किडनी का ध्यान नहीं रखा, हाँ या जी। आपको बीपी है, शुगर है, कुछ भी है और आपने मेडिसिन टाइम पे नहीं ली, मेडिसिन के साथ साथ वॉक करना, ये सब है, तो अब फिजिकल स्टेट पे आपके आएगा। फिर फाइनेंशियली आप अच्छा अर्न करते जा रहे हैं लास्ट 30 ईयर्स से, साढ़े साथ ही आने पे आपको शनि देव बहुत अच्छा रियलिटी चेक दे देंगे कि आपने अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, ठीक से अपने पैसे को यूज़ नहीं किया, तो अब आपको थोड़ा-सा वो कमी करेंगे। देखो हमारी लाइफ में ना कुछ कमी होती है ना, तभी हम एक माइंड से फिर सोचने पे मजबूर होते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अब मैं कैसे करूँ? ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ कैसे सारे करेंगे? प्लैनेट्स अगर आपके मन के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे, आपके अकॉर्डिंग ही करते रहेंगे और कोई भी आपको थोड़ी देर के लिए मतलब एक एग्ज़ामिनेशन नहीं देगा। जी। जैसे हम पढ़ते रहते हैं लेकिन जी। 6 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम आता है, बिल्कुल आता तभी ही तो है। पता चलता है ना कि जी। हमने क्या पढ़ाई की है, कितने कितने आंसर ठीक किए हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। इंसान की जिंदगी में जब कठिन समय आता है। कठिन समय तो शनिदेव क्या करते हैं कि वो आपको एक्चुअली बहुत थोड़ी स्टिकनेस के साथ आपको समझाते हैं कि अब अपने आप को सही कर लो, ताकि ये 7.5 साल आपने कुछ चीज़ें सीख ली, जी। कोई नई स्किल सीख ली, कुछ अच्छा आपने शरीर के लिए प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया।
अच्छा। खान पान पे ध्यान दे दिया, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट Invest करना कर दिया। सीख लिया, तो अब नेक्स्ट जो 30 ईयर्स आपके होंगे जब साढ़े साथी नहीं होगी, तब आपके बहुत आराम से जाएंगे। Okay. ऐसे ही जैसे पितृदोष है या कुछ और है, पहली तो बात है कि इन सब को देखने का कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे 9th हाउस में अगर सूर्य राहु है तो हम भी कह देते हैं हाँ भाई पितृदोष है, या बहुत सारी योग ऐसे बनते हैं। अमावस्या वाले दिन सिंपल सा है, आप गरीबों को दान दे दो, आप मंदिर में डोनेशन कर दो। अगर हमारे पास कोई आते हैं तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं जी, कुंडली जी। देख के, उससे आपका पितृदोष ठीक हो जाता है। मांगलिक दोष का बहुत ज़्यादा है। मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, आपकी बॉडी की एनर्जी है। अगर आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी है, आप मतलब शादी करने से पहले लोग पूछते हैं, एक पार्टनर है वो कह रहा है कि सुबह उठ के चलो वॉक करते हैं, है ना, और अपना पूजा पाठ मंदिर जाके ध्यान साधना से इससे दिन की शुरुआत करते हैं। हाँ जी। दूसरा पर्सन मांगलिक है नहीं है, हम्म, उसमें वो एनर्जी है नहीं है, हम्म। तो फिर वो क्या कहेगा, वो थोड़ा आलस करेगा, बस फिर वहीं से लड़ाइयाँ शुरू हो लड़ाई शुरू हो जाती हैं, जाती है। वहीं से कुछ ना कुछ बनती नहीं है वैचारिक बात। मतभेद जिसको जी, जी। कहते हैं ना, वो शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अगर एक की कुंडली में भी मंगल वैसा ही है और दूसरे का भी अलाइनमेंट ठीक है तो शादी करा दो, इनकी एनर्जी अच्छी है, दोनों साथ मिलके जीवन साथी और जीवन संगनी साथ मिलके एक जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। सारे टास्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, टाइम अच्छे को से निभा अच्छे से पाएंगे। यूटिलाइज करेंगे। अच्छे से निभा पाएंगे। जी, ऐसे ही गाइड कर दिया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना चाहते हैं, कैसे आप अपने नाम सिमरन में पहला कदम कैसे रखें और वहाँ अपना मन कैसे बना के रखें, वो चाहते हैं तो मैम से जुड़ सकते हैं। और किसी को किसी तरीके की कोई रिलेशन का इशू हो, किसी तरीके का कोई अपने काम से लेके कोई इशू है, या कोई अपने एस्ट्रोलॉजी में भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हेल्थ आज ही इशू। मैम से कॉन्टैक्ट करें नीचे लिखे हुए नंबर पे। आराधना मैम, थैंक यू। थैंक यू नितिन जी, वेलकम। बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। बातचीत में। एंड नितिन जी के बारे में बताती हूँ, इनका चार्ट मेरे पास आया था इन्वेस्टर लॉबी के नाम से। हाँ ये जी। इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं रियल एस्टेट में रियल एस्टेट में। और महादेव जी का डमरू बहुत जल्दी बजने वाला है और आप भी अगले 2 साल में कहाँ पहुँचेंगे, जैसे हमने आपके स्टार्स को देख के बताया है, थैंक आप यू। खुद उसको जान थैंक यू मैम फॉर योर प्रिडिक्शन, और आपके आशीर्वाद भी चाहिए हमारे को, जी। उसी से हम आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। एंड थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? आपके कुछ सवाल भी होंगे तो आप इसी पॉडकास्ट के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और हम बहुत जल्दी एक नया पॉडकास्ट भी बनाएंगे जो आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड होगा, जिससे आपको इस पॉडकास्ट में बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। थैंक यू।